अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम खुश हूँ और खुश पर खुश होती जा रही हूँ मैं। और अल्लाह पाक आप सब भी खुश रहे, अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर करे, जो देख रहे हैं उनकी भी और जो नहीं देख रहे हैं अल्लाह पाक उनकी भी। और आज मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ मैं? आज मैं गई थी, मैं आज अपने उस्ताद जी का सलाम करने गई थी मैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया था और मुझे सच बताओ अपनी उस्ताद जी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी जहाँ मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है। अल्लाह बस मैं तो गले लग के खूब रोई हूँ, सच बताऊँ तो मैं तो खूब रोई हूँ मैं तो। अल्लाह बस, क्योंकि रियल मोहब्बत है ना हमारी, रियल मोहब्बत ऐसी होती है। और उन्होंने भी सच बताओ इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी मुझे। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे ना, जब जाते थे सिपारा पढ़ने, वो उस टाइम पे हमें मोहब्बत देती थी। नहीं तुम खाओ। उस टाइम पे जो मोहब्बत देती थी उन्होंने आज भी मुझे वैसी मोहब्बत दी है। बस बहुत अच्छा लगा। और मेरी उस्ताद जी गई थी उम्रा करने, माशाल्लाह से उनकी पूरी फैमिली गई थी। और मुझे वो पता है मुझे याद ही कर रही थी, कह रही थी, क्योंकि सब शागिर्दों में जितनी भी मेरे मेरे मतलब जो मेरी भी फ्रेंड पढ़ती थी उन सब में एक मैं ही जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। तो इतना ज़्यादा मैं खुश थी ना, सच बताऊँ मैं रोई भी। और पता है वो भी मुझे याद कर रही थी, कह रही थी कि शबनम, मैं उम्रा करने गई हूँ तो शबनम के पास में भी खजूर और तजवी और पानी आबे जमजम का पहुँचे। और बाइत्तेफाक याद तो मुझे हमेशा रहती है, सच बताओ, अपने उस्ताद जी की। और मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, शोहर जी से भी जिक्र करती हूँ कि हम ऐसे ऐसे जाते थे, पढ़ने जाते थे, हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम जैसे गैर के बच्चे हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला था हमें। किचन में हम कुछ भी खा लिया करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमसे परहेज हो कि हम यहाँ ना घुसे वहाँ ना घुसे, बिल्कुल कंफर्टेबल। अल्लाह पाक बस मेरे उस्ताद जी को खुश रखे। तो आज मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे आज ये दिया कि स्पेशल मेरे लिए रख रखा था उन्होंने सोचा कभी तो आएगी शबनम, क्योंकि पता है उनको भी क्या मोहब्बत वाली है शबनम। अल्लाह, चलो अब जब छोड़ जाएंगे ना, जब खोलेंगे इसको, अभी मैं रख दूँगी फ्रिज में और हम जाएंगे किचन में काम करने के लिए। आज मैं बनाऊँगी। और हाँ, मैं पता सब्जी लेती भी पहुँची थी उनके यहाँ, तो आलू मेथी थी, तो उन्होंने मेरे उस्ताद जी ने मेथी तोड़वा दी। इतना हमने बातें बातें करी और मैंने इतना मना करा लेकिन वो मानी नहीं। और वैसे कितनी लाई थी, 250 ग्राम ही लाई थी मैं, लेकिन सच में बहुत मज़ा आया वाकई। एक होता ना अम्मी वाली फीलिंग भी आई थी, सच बताऊँ तो। और ये देखो आके मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें ही टाइम लगता है मुझे। और आज मैं बनाऊँगी आलू मेथी। और लेकिन आलू वैसे नहीं काटूंगी छोटे वाले, वैसे काटूंगी स्लाइस वाले जो होते हैं ना, लंबे लंबे जो आलू फ्राई वो होते हैं, आलू फ्राई जो करते हैं, फ्रेंच फ्राई जो करते हैं वैसे वाले। बहुत ही मज़े के लगते हैं, बच्चे भी मज़े के खाते हैं। तो चलो फटाफट से चढ़ा देती हूँ, टाइम हो रहा है वरना फिर शोर जी का भी आने का टाइम हो जाएगा, बच्चों को भी आने का टाइम हो जाएगा। और मैं सच बताऊँ, जब शादी से पहले मैं खाना बनाती थी तो अम्मी मुझे ऐसी सब्ज़ी बना के देती थी मुझे, और मैं बनाती थी खाली। और सच बताऊँ, एक तो उस्ताद जी को देख के इतना दिल भर रहा है, ऊपर से अम्मी कितनी याद आ रही है मुझे। अल्लाह वाकई बस बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला टाइम था मेरा तो, लेकिन वाकई दिल खुश हो गया आज वाकई। अब फटाफट से खाना बना लूँगी मैं, बच्चों को आती चाहिए होता है। लेकिन चलो ये अच्छी बात है, ये भी आलू मेथी सब खा लेते हैं। और जो पता है गर्मियों में दिल करता है ना आलू मेथी बनाने का, तो गर्मियों में तो मेथी आती नहीं है, तो जो सूखी मेथी होती है ना थोड़ी सी वो डाल देती हूँ, वही फ्लेवर आता है, वही टेस्ट आता है, मज़े की लगती है वो भी। क्योंकि गर्मी में तो हल्का फुल्का खाने का ही दिल करता है। ये आलू धो लिए मैंने, ये देखो ऐसे काटूंगी मैं आलू, ऐसे बहुत मज़े के लगते हैं और देखने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं तो बहुत ही सीजन में तो मैं बहुत ही बार बना लेती हूँ खैर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
वैसे सब्जी को खूब अच्छे से मैंने धो लिया है। धोने के बाद में जैसे कि मैं करती हूँ, छन्ने में निकाली दूँगी सब्जी, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा सब निकल जाएगा। सब्जी देखने में जितनी मज़े की लगती है, खैर मेरी हाथ की सब्जी उतनी मज़े की भी होती है खाने में। कढ़ाई गरम हो गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल, गरम होने दूंगी। सबसे पहले प्याज डालूंगी, प्याज थोड़ी सी डलेगी और साथ साथ में इसके डाल दूंगी जीरा। जीरा भी तो फिलहाल ढूंढना पड़ रहा है, कहाँ है जीरा, कहाँ है, मिल गया। थोड़ा सा डालूंगी जीरा, साथ साथ में डाल दूंगी 4-5 साबुत मिर्चें, ये साबुत मिर्चें निकाल लूंगी। अटूमन काम हो गया, प्याज ब्राउन भी हो गई और मिर्चें भी ब्राउन हो गई हैं हमारी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अजवाइन, ये हींग, अजवाइन के लिए साथ साथ डालूंगी इसके अंदर हल्दी। हल्दी के बाद डालूंगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ही डलेगा। और उसके साथ डाल दूंगी सब्जी। और नमक अभी इसके अंदर मैंने डाला नहीं है, नमक में डालूंगी साबुत मिर्च के अंदर, बहुत ही बढ़िया लगती है। अभी मिर्चें गरम भी हो रही हैं, अभी थोड़ी देर पकड़ती हूँ, इसी को पका लेती हूँ अभी मिर्चें, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो गई, क्रंची हो जाएंगी। चलो देखते हैं सब्जी कहाँ तक पहुँची। और ये देखो आलू तो गल गए इशारे में। साथ साथ में ये मिर्ची भी डाल दूंगी और डाल दूंगी। कलर देखो कितना अच्छा आया है, बढ़िया आया माशाल्लाह से। अब से खूब अच्छे से मिला लेंगे। वैसे लगभग बनी गई है, आलू देखो गल गए, बस थोड़ी सी और इसे भुनना करनी है। आलू मेथी बनाने के बाद में पराठे भी बनाने खड़ी हो गई फ़ौरन ही में, फटाफट से बना लूँ। आलू मेथी के साथ में पराठे बहुत ही बढ़िया लगते हैं वहाँ पे, ज़बरदस्त। अब मात को तो बनाते बनाते मैं खिला दिया गरम गरम, क्योंकि भूख लग रही थी। बच्चों को कहाँ होती है भूख बर्दाश्त, लेकिन रोटी या पराठे बनाने से पूरा किचन हो जाता है तहस-नहस। और ये तो पराठे हो गए रेडी। और आलू मेथी में आज वैसे आलू कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही गल गए, क्योंकि नए आलू थे और बस थोड़ा सा मैं किसी और काम में बिज़ी हुई और ये फ़ौरन ही थोड़े से ओवर कुक हो गए। लेकिन ओवर कुक होने के बाद में भी मज़े की लगेगी ये सब्ज़ी। चलो 10 का खाना लगाओ फटाफट से, पापा का खाने का टाइम हो गया। अच्छी लगी
शोर जी को भी चटनी भी चाहिए लहसुन की। हैं आप जो दही खा रहे हैं, दही थोड़ी ना है, चटनी है, चटनी थोड़ी ना है इसमें, वो है दही है बस। बेटा मत खाइए, खा चोरी थी। आलू मेथी खाने के बाद में पराठे के साथ में शोर जी ने एक और पराठा बनवाया मेरे से स्पेशल, और ये बना ली मैंने चाय। चाय के साथ खाएंगे शोर जी पराठा। इतना तो करारा बना रही हूँ, और कह रहा है करारा बनाओ। जम 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 जम। अम्मी जी ये करते होंगे कि मान लो चाय नहीं गिर जा बेटे, ये उठा लो चाय तुम्हारी है। बिस्मिल्लाह। पराठा ही साइड में रखो, लो जो हुक्म मेरा आका। अभी ऐसी दिखाऊंगी अब मैं ऐसी दिखाऊंगी। ये है मेरे चोर जो यहाँ आके कपड़े चेंज नहीं करते, मैं ब्लॉग में ले नहीं पाती और अब लूंगी इनको, ठीक है बेटे। दुआ मांग के खाना। ना फिर इसके बाद तो टाइम ही नहीं बेचारे के पास। खाना बनाने के बाद में बस जो टाइम मेरा बचा था वो मैंने सोचा आज मैं सेटिंग चेंज करती हूँ। आज मैंने फटाफट से क्या करा, बस क्योंकि वैसे मैं वैसे बहुत ज़्यादा थकी रही थी, लेकिन बस जब मेरे दिमाग में आती है ना, दिल में आ जाती है, फटाफट से काम में शुरू कर देती हूँ। तो मैंने सेटिंग एक करी थी, यहाँ पर रख दी वॉशिंग मशीन अब सेफ के बराबर में, और फ्रिज मैंने पहुँचा दी उधर वाले रूम में। अभी मैं दिखाती हूँ, अभी थोड़ी और सेटिंग बाकी है। मैं सोच रही हूँ वॉशिंग मशीन भी इधर ही लगा देती हूँ। और ये बच्चे इधर शोर मचा रहा है, ये रही फ्रिज, ये रही हमारी फ्रिज। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ इतनी जगह पे लगा दूँ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन यहीं पर ला के रख दूँगी। अभी तो खैर मैंने उधर ही रख रखी है, क्योंकि अभी जब अब नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी ना वॉशिंग मशीन लगा के, फिर यहीं पे ही लगा दूँगी। और ये टीवी जाएगा उधर कमरे में। अभी सेटिंग हो ही रही है। भागे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं घर में। क्यों भाग रहे हो घर में तुम लोग हैं? डब्लू खिलवाओ अभी। जब मौसम चेंज होता है तो मौसम के हिसाब से घर की सेटिंग बदली जाती है, क्योंकि कुछ सामान रखना होता है, कुछ निकालना होता है। और अभी तो बहुत सारे कपड़े निकलेंगे, अभी सर्दियों के तो मौसम ठंडा हो गया है। थोड़े बहुत कपड़े थे यहीं पर ही इधर ही बेड में आगे रखे हुए थे, तो वो मैंने धो दिए थे। लेकिन अभी जो कपड़े रखे हुए हमारे कहीं रखवा रखे हैं हमने, तो फिर वहीं से मंगाएंगे जब वॉश करेंगे कपड़ों को अपना। और तो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पर एंड करना है, क्योंकि मेरा काम तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह अभी मुझे बहुत सारा काम अभी बाकी है। क्योंकि अभी ये देखो सारा ये फैलावा हो रहा है और उधर हो रहा है, ये तो थोड़ा ये क्लीन करना है मुझे। लेकिन बस जो मेन जो थी सेटिंग वो मैंने कर ली है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़ वालों। ये देखो वजूद से ज़्यादा काम